चलिए शुरुआत करते हैं। हालांकि आज का दिन बहुत दुखद है क्योंकि एक दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन उस बीच एक चमत्कार भी हुआ है। अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले उसी चमत्कार की बात करेंगे। आग की लपटों और धमाकों को मात देकर एक इंसान जिंदा बाहर आ गया। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ और इस क्रैश से एक यात्री बिल्कुल सही सलामत निकल आया, और वो भी अपने पैरों पर चलकर। लोगों से बातचीत की, यानी उसे ऐसी चोट नहीं आई जो जानलेवा है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। आज पूरा देश गमगीन है क्योंकि अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। ये अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही इसने उड़ान भरी, ठीक 2 मिनट बाद ये प्लेन क्रैश कर गया। इस विमान में 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर सवार थे। विमान के टकराते ही जिस तरह से आग के गोले उठे, इमारत से विमान टकराया, उसकी हालत देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता इस हादसे में कोई भी बच सकता है। पर विमान की सीट नंबर 11A, जिस पर रमेश विश्वास कुमार बैठे थे, एक चमत्कार हुआ। वो जीवित हैं, खतरे से बाहर हैं, उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रमेश का अस्पताल में इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स आश्वस्त हैं कि रमेश अभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं, कोई ज़्यादा चोट उनको है नहीं। लेकिन जिस वक्त रमेश सड़क पर चलते दिख रहे थे, उस वक्त उन्होंने बात भी की। उन्होंने बकायदा बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद तेज आवाज के साथ प्लेन क्रैश हो गया, और हादसे के बाद जब रमेश होश में आए तो उन्होंने अपने आसपास विमान का मलबा फैला देखा। वो खुद दूसरे यात्रियों के शवों के बीच थे। उन्होंने बताया कि वो बेहद डर गए थे और फिर वो उठे और वहां से दौड़ पड़े। तभी उन्हें किसी ने पकड़ लिया और एम्बुलेंस में बिठा दिया और अस्पताल पहुंचाया। रमेश का बोर्डिंग पास भी सामने आया है, और इस बोर्डिंग पास में उनका पूरा नाम और सीट नंबर लिखा हुआ है। रमेश ने बताया कि इसी प्लेन में उनका भाई भी सफर कर रहा था, पर वो किसी दूसरी रो में बैठा हुआ था। जब प्लेन की सिटिंग अरेंजमेंट देखी गई तो पता चला कि रमेश प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास बैठे थे। एयर इंडिया का विमान AI-171, जिसमें कुल 242 लोग सवार थे और जिनमें से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे, उनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आज के इस दुखद हादसे की, जिसमें एक शख्स सही सलामत निकल आया। इसे चमत्कार नहीं तो और हम क्या कहेंगे। फिलहाल नाम है इनका रमेश कुमार विश्वास, जिनका इलाज फिलहाल अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा है। ज़्यादा चोट नहीं आई है, डॉक्टर्स का कहना है खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी भी उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है, क्योंकि जिस दौरान ये हादसा हुआ, और उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया, बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन क्रैश कर गया था, क्योंकि वो सीट नंबर 11 है, यानी कि इमरजेंसी एग्जिट के ठीक पास बैठे हुए थे, और प्लेन क्रैश हुआ, जिसके बाद वो वहां से बाहर निकले और उन्होंने अपनी जान बचाई। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि कैसे जब उन्हें होश आया तो आसपास कई लोगों के शव थे, डर गए थे, वो सहमे हुए थे, और इस डर के बीच वो वहां से निकलकर भागे। उन्होंने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया। जैसे ही वहां से निकलकर बाहर आ रहे थे, तभी तुरंत उन्हें किसी ने एम्बुलेंस में बिठाया, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया है। लड़खड़ाते हुए ये चल रहे हैं, और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हिम्मत और सूझबूझ से उन्होंने काम लिया और कैसे वहां से वो बाहर निकले। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि आज का जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद है। बावजूद इसके रमेश के हौसले की तारीफ हर कोई कर रहा है, क्योंकि साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि रमेश शायद उन लकी लोगों में है जिनकी जान बच गई। इस विमान हादसे में 243 यात्री सवार थे, 12 क्रू मेंबर्स भी उनमें शामिल थे। लेकिन जैसे ही विमान अहमदाबाद से
टेक ऑफ करता है। ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी। जैसे ही अहमदाबाद से टेक ऑफ किया उसके 30 सेकंड बाद, जैसा कि रमेश भी बता रहे हैं कि 30 सेकंड बाद ही प्लेन क्रैश कर गया। विश्वास कुमार इनका नाम है, इनका बोर्डिंग पास भी आया है। बोर्डिंग पास पे इनका सीट नंबर 11A लिखा हुआ है। इनके भाई भी इसी प्लेन में सफ़र कर रहे थे, हालांकि वो किसी और रो में बैठे थे, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इंसान अहमदाबाद से एक प्लेन में बैठा है ये सोचकर कि लैंडिंग लंदन में होगी, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर इनकी लैंडिंग होगी, लेकिन उस बीच 30 सेकंड बाद एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद इस शख्स की मनस्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो भी तब जब हादसा हुआ और जब इसके बाद इनको होश आता है, चारों तरफ मलबा, आग की लपटें, और इन्होंने हौसला दिखाया और उस बीच निकल कर बाहर आए। साथ ही साथ वहाँ पर क्योंकि तुरंत से रेस्क्यू टीमें भी पहुँच गई थी, तो वहाँ पर जो रेस्क्यू कर रहे लोग थे उन्होंने इनको एम्बुलेंस में बिठाया, जिसके बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इनको भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं वहाँ से। डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी हालत अभी स्थिर है। विश्वास कुमार रमेश इनका नाम है, लंदन में ही रहते हैं और इनकी पत्नी और बच्चे भी लंदन में रहते हैं। दीव से आए थे ये और लंदन में अपने परिवार के पास ही जा रहे थे। पूरा परिवार लंदन में ही रहता है, पत्नी बच्चे सब वहीं रहते हैं। ये दीव से अहमदाबाद पहुंचे और वहां से फ्लाइट लेके लंदन जा रहे थे। हालांकि अभी इनका इलाज चल रहा है। सीट नंबर 11A जहां पर ये बैठे हुए थे, जैसे ही हादसा हुआ, अब क्योंकि वो इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट थी, जैसे ही हादसा हुआ, खबरें हालांकि पहले ये आ रही थी कि इन्होंने कूद कर जान बचाई, लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि इनको जब होश आया तो आसपास लपटे ही लपटे थी, जिस बीच ये निकले और इन्होंने अपनी जान बचाई। इनके भाई अजय कुमार रमेश वो भी इनके साथ ही प्लेन में थे, हालांकि वो थोड़ा दूर बैठे थे, उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इन्होंने भी बताया कि इनके भाई साथ में ही ट्रैवल कर रहे थे, किसी और रो में वो बैठे हुए थे। उनके बारे में अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोनों ही भाई लंदन जा रहे थे, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ जिसमें इनको 11A सीट मिली, जो कि एग्जिट के ठीक बगल में थी। एक दुखद घटना आज की, लेकिन इस बीच एक चमत्कार भी देखने को मिला और उसी चमत्कार की ये तस्वीर, उस हौसले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक शख्स जिंदा बचा। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। इनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, जो कि लंदन में रहते हैं, पत्नी बच्चे वहीं रहते हैं। दीव से अहमदाबाद और यहाँ से फिर ये लंदन की फ़्लाइट लेकर जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हुई। सीट नंबर 11A, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद इनको 11A सीट मिली थी, एग्जिट डोर के ठीक बगल में। और 30 सेकंड बाद, जैसा इन्होंने ही बताया कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, ठीक 30 सेकंड बाद ये हादसा हो गया। और वो इतना बड़ा हादसा था कि जब इनको होश आया तो उन्होंने देखा कि आसपास लपटें हैं और उन मलबे और लपटों के बीच इन्होंने खुद को वहाँ से निकाला। हिम्मत और हौसले की एक मिसाल पेश की और फिर उसके बाद अभी अस्पताल में, जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स ने भी कहा है कि ख़तरे की कोई बात नहीं है, लेकिन जो ट्रॉमा है, जो मेंटल ट्रॉमा है, जिस हादसे से ये अभी उभरे भी नहीं है, फ़िलहाल उसका भी इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की देखरेख में है ये, और डॉक्टर्स फ़िलहाल इनकी मनस्थिति पर भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ज़्यादा शारीरिक चोटें नहीं हैं, लेकिन अभी डॉक्टर्स की निगरानी में इनका इलाज चल रहा है। विश्वास कुमार रमेश इनका नाम है, लंदन के रहने वाले हैं। दीव से ये लंदन जा रहे थे, पत्नी और बच्चे, पूरा परिवार इनका वहीं रहता है। लेकिन आज जब ये एयर इंडिया की फ़्लाइट इन्होंने बोर्ड की, एयर इंडिया की फ़्लाइट से जब ये लंदन के लिए रवाना हुए, और उसी दौरान इस फ्लाइट में एक दुखद हादसा हुआ। टेक ऑफ करने के ठीक 30 सेकंड बाद, जैसा इन्होंने बताया कि जो खबरें आ रही, जांच के बाद ही पता चलेगा कि उस प्लेन में एक्चुअली हुआ क्या था, क्या टेक्निकल ख़राबी थी। खबर ये भी आई कि टेक ऑफ के 2 मिनट बाद प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन जो ये बता रहे हैं वो ये कि 30 सेकंड बाद प्लेन क्रैश हुआ। और उसके बाद हालांकि अभी तक कोई औपचारिक जानकारी, कुछ भी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके एक अच्छी खबर, जो चमत्कार हम कह सकते हैं कि आज हुआ है, वो चमत्कार यही है कि इस बड़े हादसे में, इस दुखद हादसे में विश्वास कुमार रमेश बच गए और इन्होंने खुद हौसला और हिम्मत दिखाई। और वाकई
जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई, आज ये कहावत बिल्कुल सच हो गई है। इतना बड़ा हादसा हुआ और उस बीच विश्वास कुमार रमेश, जो कि लंदन के, हालांकि भारतीय हैं लेकिन लंदन में परिवार बसा हुआ है, वो बच गए। इनके भाई, जिनका नाम अजय कुमार रमेश है, उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि वो भी इनके साथ ही यहीं ट्रेवल कर रहे थे, साथ ही प्लेन में थे दोनों। अजय कुमार रमेश भी वो दूसरी रो में बैठे हुए थे। अब तक फिलहाल उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। छाती और पैर और आंखों में इनके चोट आई है, जिसका इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन एक मेंटल ट्रॉमा जिससे वो गुजरे हैं उसकी देखरेख भी फिलहाल डॉक्टर्स कर रहे हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल इनका इलाज अभी चल रहा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इनका इलाज अभी वहां पर चल रहा है। जिस सीट पर ये बैठे हुए थे, एयर इंडिया की फ्लाइट सीट नंबर 11A, जो कि ठीक एग्जिट के बगल में ये सीट थी, एग्जिट गेट के बगल में ये सीट थी, वहीं पर ये बैठे थे। प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ, जैसा इन्होंने बताया कि 30 सेकंड बाद प्लेन क्रैश कर गया था, जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके तुरंत बाद एक शॉक, और फिर उसके बाद जब इनको होश आया, जो ये बता रहे हैं वो ये कि जब इनको होश आया तो उन्होंने देखा कि किस तरीके का वो पूरा मंजर है, आसपास एक भयानक मंजर, और उस बीच इन्होंने खुद को हौसला दिया, वहाँ से निकले, जिसके बाद इन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त इनको और देखिए बड़ी बात है कि अपने पैरों पर चलकर ये अस्पताल जा रहे हैं। जिस दौरान ये चल रहे थे उसी दौरान आसपास जो मीडिया के लोग थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने इनसे बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। वो बता रहे हैं उसमें, जिसमें उन्होंने कहा कि 30 सेकंड बाद ही ये प्लेन क्रैश कर गया था। तो एयर इंडिया की ये फ्लाइट लंदन के गैटविक के लिए रवाना हुई थी। रडार के डेटा से ये पता चलता है कि क्रैश करने से पहले ये प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और प्लेन ने बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल की बिल्डिंग को हिट किया और क्रैश कर गया। हालांकि उस हॉस्टल की बिल्डिंग की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं जहां पर आग की लपटें थी, और हॉस्टल की बिल्डिंग के ठीक उस एरिया में जहां पर मेस थी, वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है और वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन हौसले की एक तस्वीर जहां पर विश्वास कुमार रमेश, जिनकी जान बची है और फिलहाल खतरे से बाहर है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। चलिए रुक करते हैं आगे वृंदावन का, जहां से श्री बांके बिहारी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आई है। बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए बांके बिहारी मंदिर के आसपास प्रशासन ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। करीब 5.5 एकड़ में बांके बिहारी का कॉरिडोर बनेगा और इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कई बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। आसानी से बांके बिहारी के दर्शन हो पाएंगे। श्रद्धालुओं का ये सपना जल्द पूरा होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि कॉरिडोर के लिए जिन दुकान और घर लिए जाएंगे उनको प्रशासन फ्लैट और मुआवजा भी देगा। बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर का काम जिस तेजी से चल रहा है, उससे यही लगता है कि जल्द ही यहाँ का नजारा कुछ ऐसा होगा। श्रद्धालुओं के लिए सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, भीड़ से निजात मिलेगी, सुविधाओं में इजाफा होगा और बांके बिहारी के दर्शन सुगमता से हो सकेंगे। करोड़ों भक्तों की हसरत जल्द ही पूरी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद कॉरिडोर के काम में तेजी आई। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम मंदिर के आसपास सर्वे का काम कर रही है। मकानों और दुकानों की लंबाई चौड़ाई मापी जा रही है और निशान लगाए जा रहे हैं। कॉरिडोर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा होना है। उसमें जो लोग प्रभावित पक्ष हैं उनकी सहमति से हम लोग काम कर रहे हैं और सर्वे किया जा रहा है। चूंकि कई मंजिला मकान बने हुए हैं और किसी का किसी प्रकार से नुकसान ना हो, जिसकी जितनी जमीन है, जितना मकान निर्माण का है, वो सब अच्छे से एक एक नपत हो जाए। जो मालिकाना हक है वो स्पष्ट हो जाए, जो किराएदार हैं वो स्पष्ट हो जाएं, या अन्य लोग जो वहाँ
कई सालों से रह रहे हैं उनके भी बारे में पूरा स्पष्टीकरण हो जाए। ये कार्य जो पक्ष हैं उनकी सहमति से किया जा रहा है। हाँ जी, हमारी दुकान है, ये दोनों दुकान हमारी हैं। तो ये किधर पड़ती है आपकी दुकान? ये जंगल गट्टी में आती, बिहाड़ी जी सामने। अभी कुछ लोग आए थे और उन्होंने कुछ सर्वे किया था। कौन? हाँ, मथुरा की टीम आई थी सर्वे करने के लिए, सर्वे करवा दिया, अंदर से ऊपर से सब सर्वे करवा दिया। तो क्या कहा टीम ने आपसे, क्या क्या पूछा? अगर टीम ने कहा दुकानें कॉरिडोर में जाती हैं तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे तो हम बच्चों का पालन पोषण हो सके, दुकानें वाली दुकान दे दे। कॉरिडोर निर्माण की दिशा में जिला प्रशासन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छी बात है कि एक तरफ प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए करीब 5.5 एकड़ जमीन का सत्यापन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे प्रभावित परिवारों को बसाने की योजना भी तैयार की गई है। बांके बिहारी मंदिर के करीब जो दुकानें और मकान कॉरिडोर के दायरे में हैं, वो लोग मुआवजे और विस्थापन को लेकर चिंता में हैं। करीब 275 मकान और दुकान कॉरिडोर की जद में हैं, जिनका अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार ऐसे प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देगी। कॉरिडोर बनेगा, उसमें लोग विस्थापित होंगे और जो इतने 275 परिवार के आसपास लोग हैं, उसमें लोगों के घर भी हैं, लोगों की दुकानें हैं, वहाँ लोग अपना व्यवसाय भी करते हैं। वो लोग निश्चित रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अब ये सरकार का दायित्व है कि जो प्रभावित परिवार है उसके रोजगार की समुचित व्यवस्था करे, उनको व्यवस्थित विस्थापित किया जाए, तो जो उनके मकान का, उनके दुकान का अधिक से अधिक मूल्य है, जो अधिक से अधिक मुआवजा है, वो दिया जाए। इस दिशा में सरकार पूरी तरीके से तैयार है, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। उनको उनकी अपेक्षा से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की जिसकी दुकान डिस्टर्ब हो रही है, उसको अनिवार्य रूप से जो कॉरिडोर में दुकान बन रही है उसे बहुत ही नॉमिनल उस पे, और ये मान लीजिए उपहार स्वरूप एक दुकान भी दी जाएगी। जिला प्रशासन के मुताबिक सरकार ने बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना से प्रभावित परिवारों को मथुरा वृंदावन क्षेत्र के रुक्मणी विहार और सुनरक बांगर इलाकों में बसाने का फैसला कर चुकी है। प्रभावित परिवारों को उनकी जरूरत के मुताबिक फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक योगी सरकार बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर प्रतिबद्ध है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भगदड़ की आशंकाओं को देखते हुए कॉरिडोर की योजना तैयार की गई है। ब्रिज शैली की वास्तुकला में बन रहा बांके बिहारी कॉरिडोर करीब 5.5 एकड़ में फैला होगा। इसमें 4 मंजिला यात्री सुविधा केंद्र होगा। कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित होंगी, जिनमें शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, विश्राम स्थल, चिकित्सा केंद्र और लॉकर जैसे इंतजाम शामिल हैं। यहाँ प्रतीक्षा केंद्र, दुकानों और फूड कोर्ट की भी व्यवस्था होगी। बांके बिहारी कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यात्री सुरक्षा के लिए ही हाईटेक सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और आपातकालीन निकास सुविधाएं विकसित होंगी। एक साथ करीब 10,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। उसी हिसाब से मंदिर परिसर का विस्तार होगा। इससे बिना किसी रुकावट या तकलीफ के श्रद्धालु अपने आराध्य श्री बांके बिहारी का दर्शन कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि कॉरिडोर से भक्तों को न केवल बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि श्रद्धा और संरचना का अनूठा संगम भी दिखेगा। अनुमान है कि इस कॉरिडोर से पर्यटन में 4 गुना बढ़ोतरी होगी और स्थानीय व्यापार को गति मिलेगी। कॉरिडोर पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा जोर 1800 करोड़ की लागत से N44 को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने का है। इसके लिए 6 लेन वृंदावन बाईपास विकसित किया जाएगा। इस धार्मिक परियोजना का ब्लूप्रिंट एक वीडियो के जरिए सामने आ चुका है। शेयर किए गए वीडियो में बांके बिहारी कॉरिडोर की सुविधाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें भीड़ प्रबंधन और तीर्थ यात्री सुविधाओं के लिए 6 लेन का नया बाईपास बनेगा, जो मथुरा के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग क्षेत्र से पैदल या इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से एलिवेटेड रोड और सिग्नेचर ब्रिज के जरिए सीधे बांके बिहारी कॉरिडोर तक पहुँचा देगा। यूपी में आगरा के बाद सबसे अधिक विदेशी मथुरा आते हैं। ब्रज में आने वाले भारतीय और विदेशी श्रद्धालुओं के लिए श्री बांके बिहारी सबसे अहम है। ऐसे में कॉरिडोर बनने से लोगों को ज्यादा जगह मिलेगी और भक्त आसानी से दर्शन कर सकेंगे। पिछले कुछ सालों में वृंदावन में श्रद्धालुओं की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सामान्य दिनों में रोजाना करीब 30 से 60 हजार की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालु से जुड़ा ये आंकड़ा त्योहार के मौके पर 5 लाख के पार पहुंच जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए बांके बिहारी कॉरिडोर किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपके काम की खबर। नेशनल और स्टेट हाईवेज का सफर तो बेशक मजेदार होता है, लेकिन हाईवे पर गाड़ियों को चलाना थोड़ा महंगा भी साबित होता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक चालकों को हाईवे की लंबाई के आधार पर एक निश्चित टोल चुकाना पड़ता है। आम भाषा में अगर हम इसको समझे तो गाड़ी चालक को हाईवे पर करीब 60 किलोमीटर का न्यूनतम टोल देना पड़ता है। लेकिन अब खबर यह है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई टोल नीति लाने की योजना बना रहा है। तो क्या होगा इस नई टोल पॉलिसी में, चलिए हम आपको एक एक करके विस्तार से ये भी समझा देते हैं। नई टोल पॉलिसी के तहत किलोमीटर बेस्ड टैक्स की वसूली की जाएगी, यानी चालक को केवल उतना ही टोल देना होगा जितने किलोमीटर की उसने यात्रा की है। और इसके लिए नई टोल पॉलिसी के तहत हर टोल बूथ पर फास्टैग और कैमरे लगाए जाएंगे और टोल सीधे कार मालिक के बैंक खाते से कट जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि नई टोल पॉलिसी में टोल को बैरियर फ्री भी बनाया जा सकता है। ऐसा होता है तो फिर देश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवेज पर टोल बूथों पर लंबी वेटिंग लाइनों से यात्रियों को छुटकारा मिल पाएगा। अब क्योंकि नई पॉलिसी किलोमीटर पर आधारित होगी और अगर ऐसा होता है तो ये न सिर्फ यात्रा को सुगम बनाएगा बल्कि सफर काफी किफायती भी हो जाएगा। हालांकि अभी सरकार की ओर से ये नई टोल पॉलिसी को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। इंडिया अब जल्द ही अपने टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने अभी तक ये इंडिकेशंस दिए हैं कि एक नई किलोमीटर बेस्ड टोल पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो कि करंट फ्लैट रेट मॉडल को पूरी तरीके से बदल सकती है। इस नए सिस्टम के तहत अगर आप देखें जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको केवल उतना टोल देना होगा जो कि स्ट्रिक्टली नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने ट्रैवल किए गए हैं उसके ऊपर बेस्ड होगा, ना कि फिक्स स्लैब्स। अभी अगर आप कोई भी टोल देते हैं या किसी भी हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो एंट्री से पहले ही लिखा होता है कि गाड़ियों के लिए कितना टोल है और टू व्हीलर्स के लिए कितना टोल है, ट्रक्स या फिर बसेस के लिए कितना टोल है, ये सब ऑलरेडी पहले से मेंशन्ड होता है। फिर चाहे आप उस टोल का उस हाईवे का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें या ना करें या फिर बीच में ही कहीं उतर जाएं, उससे आपको कोई रियायत नहीं मिलती है। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ने वाली है, ऐसा लग रहा है कि अब जितने किलोमीटर्स आपने उस हाईवे में ट्रैवल किए हैं केवल उसके बेसिस पर आपको टोल देना होगा, ना कि कुल मिलाकर जितना टोल फिक्स्ड है वो आपको देना पड़ेगा। अगर अब ये नया किलोमीटर बेस्ड मॉडल अडॉप्ट किया जाता है तो ड्राइवर्स को कम आपको टोल देना पड़ेगा अगर आपने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कोई मिनिमम इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिटेड नहीं होगी। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वालों के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा और एक इस तरीके से शिफ्ट होने वाला है इस पॉलिसी में जिससे कि प्राइसिंग काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। यूजेज बेस्ड टैक्सेशन भी जो रोड ट्रांसपोर्ट में लिया जाता है उसके ऊपर भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।